दोस्तों, ये जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ ये आपकी ज़िंदगी बदलने की हिम्मत रखती है। बस शर्त ये है कि आपको इस कहानी को ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो कहानी है एक हिरण की। एक बार एक हिरण जंगल में पानी की तलाश में इधर से उधर भटक रही थी। बहुत प्यास लगी थी उसे। बहुत देर से भटक रही थी पानी की तलाश में, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिला। थोड़ी देर जंगल में इधर उधर भटकने के बाद वो हिरण एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, एक झाड़ के नीचे बैठ जाती है। तो उसे वहाँ बैठे बैठे एक नदी में पानी की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस पानी की आवाज़ की तरफ आगे बढ़ती है। वो देखती है कि ये उसके सामने एक बड़ी ही नदी है। वो हिरण जब उसको देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसे नई ज़िंदगी मिल गई हो। वो फ़ौरन उस नदी के पास जाती है दौड़ते दौड़ते, और जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सर नदी में झुकाती है तो उसे अपनी दाईं तरफ देखती है। जैसे ही अपनी दाईं तरफ देखती है तो उसे शिकारी नज़र आता है, हाथ में तीर लिए हुए, निशाना तान कर खड़ा हुआ। फिर जैसे ही उस हिरण की नज़र अपनी बाईं तरफ मिलती है तो उसे वहाँ पर एक शेर नज़र आता है। अब वो सारा पानी पूनी सब कुछ भूल जाती है। अब उसके दिमाग में सिर्फ वो हिरण के दिमाग में एक शिकारी और दूसरी तरफ वो बाघ ही दिखाई देता है। अब हिरण जाए भी तो जाए कहाँ? लेफ्ट में देख रही थी तो शिकारी नज़र आ रहा था, और राइट में देख रही थी तो शेर नज़र आ रहा था। सामने तो गहरी लंबी चौड़ी नदी और उसके पीछे आग लगी हुई थी। चारों रास्ते उसके बंद हो चुके थे, चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी थी। अब वो ये सोचती है कि चारों तरफ से मेरी मुसीबत आ चुकी है तो मैं अपना काम करके क्यों ना मरूं, क्योंकि मुझे वैसे भी मरना है, तो मैं पहले पानी तो पी लूं। वो हिरण अपना पानी पीने में लग जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जैसे वो पानी पी रही थी तो उतनी ही देर में ऊपर से काले बादल छा जाते हैं और उन बादलों से बारिश होने लगती है। तो जो पीछे की आग थी वो पानी से बुझ जाती है, और पानी के कारण शिकारी का निशाना चूक कर शेर को लग जाता है, और शेर की नज़र पड़ती है सीधी शिकारी पर। शेर शिकारी के पीछे लग जाता है। तो जैसे हिरण को पता चलता है, जैसे हिरण पानी पीने के बाद अपना सर ऊपर उठाता है तो अपने राइट में देखती है, उसे शिकारी कहीं पर भी नज़र नहीं आता। वो अपने लेफ्ट में देखती है, उसे शेर भी नज़र नहीं आता। वो अपने पीछे मुड़कर देखती है तो जो आग थी वो भी बुझी हुई दिखती है। इस कहानी की यही शिक्षा मिलती है कि इंसान की ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम आती नहीं है, और जब आती हैं तो चारों तरफ से आ जाती हैं। इस कारण हर इंसान डर जाता है, घबरा जाता है अपनी ही प्रॉब्लम से। तो आपको क्या करना है ऐसी सिचुएशन में? आपको ना ही डरना है और ना ही घबराना है, बस शांति से 2 मिनट के लिए सोचना है। हिरन के पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे। हिरन भी ये सारी सिचुएशन को देखने के बाद या तो पानी में छलांग लगा सकती थी या इधर उधर भाग सकती थी, लेकिन उसने शांति से सोचा और वो अपने काम पर लगी रही। वो पानी पीने आई थी और पानी पीती ही रही। इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ी दूरी पर रहता है, लेकिन उसे मुसीबतें दिखनी शुरू हो जाती हैं। घर की प्रॉब्लम, पैसों की प्रॉब्लम, जिसके कारण वो कुछ भी नहीं कर पाता है, घबरा जाता है, डर जाता है। लेकिन आपको ना ही घबराना है ना ही डरना है, बस आपको अपने काम पर बने रहना है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये मत सोचना कि दुनिया क्या कहेगी। ये अगर डर गए तो कुछ नहीं कर पाओगे, अगर कुछ कर गए तो ये दुनिया तुम्हें देखती रह जाएगी। धन्यवाद।